आप सभी भक्तों का एक बार फिर सुंदर ज्योतिष चैनल में स्वागत है। आज हम सभी भक्तों के समक्ष इस नई वीडियो के माध्यम से, जैसे भक्त सज्जन ब्राह्मणों के पास जाते हैं, शास्त्री के पास जाते हैं, तो वह सभी नगों के बारे में जानकारी देते हैं। वही सूर्य खराब है तो ये नग धारण करें, चंद्र खराब है तो ये नग धारण करें। उसी तरह आप सभी जानते हैं कि आज से के समय में नग काफ़ी कॉस्टली होता है, तो प्रत्येक के बस की बात नहीं होता नग पहनना, नग धारण करना। तो उससे संबंधित हम जानकारी लेकर आए कि यदि नवग्रहों में से कोई सा भी ग्रह खराब हो तो किस वृक्ष की जड़ धारण करने से उसका समाधान होता है, तथा हमारे कारोबार में जो भी रुकावट आ रही हो या ग्रहों से संबंधित जो भी समस्या हो उस सभी के बारे में जानकारी देते हैं। तो सभी भक्तों से निवेदन है, जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो आइए हम सर्वप्रथम बताते हैं सूर्य के बारे में। यदि किसी भक्त सज्जन की कुंडली में सूर्य खराब हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए या क्या उपाय करें, उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। क्योंकि सूर्य देव को बेलपत्र की जड़ या आग की जड़ में सूर्य का वास बताया गया है। इसीलिए इससे मान सम्मान, यश, कीर्ति और तरक्की आदि में जिस किसी भक्त सज्जन की रुकावट आ रही हो तो उन्हें रविवार के दिन गुलाबी कपड़े में यह जड़ लेकर दाहिनी भुजा में बांधें। ऐसा करने से निश्चित ही उन्हें प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी तथा यश, कीर्ति, मान सम्मान में वृद्धि होगी। तथा इससे संबंधित क्या रोग होते हैं उसके बारे में बताते हैं। यदि किसी की कुंडली में सूर्य खराब होता है तो उससे संबंधित हार्ट, रीढ़, चक्कर आदि अनेकों प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। अगर इस तरह की भी किसी भक्त सज्जन के कोई समस्या है तो वह रवि पुष्य नक्षत्र में मदार की जड़ लेकर दाहिने हाथ में बांधने से निश्चित ही उन्हें आराम मिलेगा। तो इसी तरह हम आप सभी को चंद्र के बारे में बताते हैं। यदि किसी भक्त सज्जन की कुंडली में चंद्रमा खराब हो तो उसके लिए ज्योतिषी ब्राह्मण सच्चा मोती धारण करने के लिए कहते हैं। जैसे हमने आपको पहले ही बताया है कि प्रत्येक नग 1500 से लेकर कम से कम 70-80 हज़ार लाखों तक का रेट होता है। तो इसलिए प्रत्येक के बस की बात नहीं होता ही। तो इसलिए हम आप सभी को यह जानकारी देते हैं कि अगर कोई भक्त सज्जन इस वृक्ष की जड़ को बांधता है तो निश्चित ही वह नगों के समान कार्य करेगी। तो चंद्रमा के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए पलाश या खिरनी की जड़ सोमवार के दिन सफ़ेद कपड़े में सीधे हाथ की बाजू में बांधें। ऐसा करने से चंद्र दोष समाप्त हो जाता है तथा इसके द्वारा जो भी रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे कफ है, लीवर या मानसिक समस्या होती है, वह भी दूर हो जाती है तथा इसकी जड़ धारण करने से धन्य धान में कभी कमी नहीं आती। उसी तरह हम आगे बताते हैं मंगल। यदि किसी के भी कुंडली के अंदर मंगल दोष हो या मंगल खराब है तो उन्हें क्या करना चाहिए, किस वृक्ष की जड़ धारण करनी चाहिए तथा उससे कौन से रोग होते हैं या कौन से रोगों में उससे फ़ायदा मिलता है, इस चीज़ के बारे में हम सबको जानकारी देते हैं। क्योंकि ऐसा बताते हैं तथा मंगल का वास खैर वृक्ष की जड़ में बताया गया है। यदि किसी भक्त सज्जन की कुंडली में मंगल ग्रह खराब है या उसका दुष्प्रभाव कम करने के लिए मंगलवार के दिन खैर की जड़ लेकर और लाल कपड़े में दाहिने हाथ में बांधने से यह दोष समाप्त हो जाता है। तथा किसी भक्त सज्जन के मंगल दोष के कारण या मंगल ग्रह के कारण त्वचा, लीवर, पाइल्स और कब्ज जैसी समस्याएं होती हैं। यदि किसी भक्त सज्जन के इस तरह की भी कोई समस्या है तो भी वह इस खैर की जड़ को मंगलवार के दिन धारण करने से तुरंत ही उन्हें आराम मिलेगा। आगे हम आपको बुध के बारे में बताते हैं। बुध के लिए अपामार की जड़ का उपयोग किया जाता है। इसकी जड़ हरे रंग के कपड़े में बुधवार को धारण करने से बुद्धि का विकास तथा निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। तथा इसको धारण करके जो कोई भक्त सज्जन दुर्गा माता की आराधना करता है तो उससे उसके शारीरिक रोग जैसे
ब्लड प्रेशर, अल्सर और एसिडिटी आदि की समस्याओं का समाधान हो जाता है तथा उन्हें धन्य धान की कभी भी कमी नहीं होती है। इसी तरह हम आप सही भक्तों के समक्ष आगे बताते हुए गुरु के बारे में बताते हैं। यदि किसी भक्त सज्जन की कुंडली में गुरु खराब है तो उसके कारण विवाह में रुकावटें आती हैं, व्यवसाय, नौकरी, मनचाही तरक्की आदि में रुकावटें पैदा होती हैं। तो यह गुरु का दुष्प्रभाव कम करने के लिए इसके लिए वीरवार के दिन हल्दी की गांठ, पीपल या केले की जड़ पीले कपड़े में सीधे हाथ की बाजू में बांधने से निश्चय ही हमें सफलता मिलती है। तथा जो कोई भक्त सज्जन कर्जे में डूबा हुआ है, उसका कर्जा नहीं उतर रहा या पैसे में बरकत नहीं हो रही, तो उन्हें भी इसको बांधने से लाभ मिलता है। इसी तरह हम आगे बताते हुए शुक्र के बारे में बताते हैं। यदि जीवन में सुख संपत्ति और भोग विलास आदि में कमी हो या दिक्कत परेशानी आ रही हो तो यह शुक्र के कारण होता है। और शुक्र का वास गूलर और अरण्य मूल की जड़ में बताया गया है। इसलिए जो कोई भक्त सज्जन इसे शुक्रवार के दिन सफ़ेद कपड़े में धारण करता है तो इसे दौलत, शोहरत तथा जीवन जीने की चाह आदि में लाभ मिलता है। इससे खांसी, अस्थमा, गला और फेफड़ों से संबंधित जो भी रोग होते हैं उनमें भी समाधान होता है, उनमें भी इन्हें लाभ मिलता है। इसी तरह हम आप सही भक्तों के समक्ष शनि के बारे में बताते हैं। यदि किसी की कुंडली में शनि खराब हो तो उसके जीवन में बारंबार रुकावटें आती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, धन की हानि होती है तथा बार बार स्वास्थ्य में कमी आती है, बीमार होता है। तो उसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए जो शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन समी या धतूरे की जड़ काले कपड़े में बांधकर दाहिनी भुजा में धारण करें। ऐसा करने से निश्चित ही उन्हें लाभ मिलेगा। सकारात्मक ऊर्जा तथा मस्तिष्क संबंधी जो भी रोग उत्पन्न हुए हैं वह सभी दूर हो जाते हैं तथा हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की जो समस्याएं, रुकावटें आती हैं वह सभी भी दूर हो जाती हैं। इसी तरह हम राहु के बारे में बताते हैं। यदि किसी की कुंडली में राहु खराब है या राहु का दुष्प्रभाव है तो उसको कम करने के लिए सफ़ेद चंदन की जड़ या दूर्वा शनिवार या बुधवार को नीले कपड़े में बांधकर अपने पास रखें। ऐसा करने से राहु का जो भी दोष होता है वह निश्चित ही दूर हो जाता है और हमें अनेकों प्रकार का आशीर्वाद मिलते हुए धन्य धान की प्राप्ति होती है। इसी तरह हम आगे आपको केतु के बारे में बताते हैं। यदि किसी भक्त सज्जन की कुंडली में केतु खराब है या उसका दुष्प्रभाव हमारे जीवन में पड़ रहा है तो उसके लिए क्या करें। यदि किसी के भी साथ केतु खराब है, किसी की कुंडली में दिक्कत परेशानी दे रहा है तो उन्हें कुशा या अश्वगंधा की जड़ लाल रंग के कपड़े में शनिवार या मंगलवार को दाहिनी भुजा में बांधें। ऐसा करने से उन्हें निश्चित ही आराम मिलेगा तथा जिस किसी भी भक्त सज्जन के पार्च, यूरिन इन्फेक्शन और त्वचा संबंधी जो भी रोग हैं, अगर कोई भक्त सज्जन इस तरह का किसी के रोग है तो वह भी इस चीज़ को धारण करे तो निश्चित ही उसे आराम मिलेगा। तो इसी तरह हमने आप सही भक्तों के समक्ष 9 ग्रहों से संबंधित अलग अलग वृक्षों की जड़ बताई हैं। जो कोई भक्त सज्जन नग धारण नहीं कर पाते या उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो दुकान से जाकर नग धारण करें या इतना कॉस्टली महंगा होने के कारण वह सोच नहीं पाते, तो उन्हें नग धारण करने की आवश्यकता नहीं है। वो हमारे द्वारा जो भी वृक्ष की जिस भी ग्रह से संबंधित जड़ बताई है वह जड़ को धारण कर लेता है तो निश्चित ही उसे वह नग के समान कार्य करेगी। तो इसी तरह हम आप सही भक्तों के समक्ष और नई वीडियो के माध्यम से अनेकों उपाय लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सही भक्तों को राधे राधे।